हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे जिला बाल संरक्षण इकाई के अंतर्गत बहुत सारी पदों पर भर्ती निकल करके आई है। जिस जिला में निकल करके आई है दोस्तों वो भी जिला के लोग भर सकते हैं और बाकी कोई अगर अदर जिला के लोग हैं ना तो भी उस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई दोस्तों एग्जाम होने वाली नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप अनपढ़ हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। पद की बात करते हैं दोस्तों तो मैनेजर का है, नर्स का है, सामाजिक कार्यकर्ता का है, चौकीदार का है, आया का है, चिकित्सक का है। दोस्तों पद जो है से बहुत ज़्यादा है। हर बार निकल करके आती थी तो 2-4 पद निकल करके आती थी, लेकिन इस बार कुल टोटल मिला के 55 पद के आसपास है। तो चलिए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फॉर्म कैसे भरना है और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगा। A to Z प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑन कर लीजिए। यहाँ आपको बिहार से रिलेटेड हर एक छोटी से बड़ी भर्ती की इन्फॉर्मेशन सटीक दी जाती है। ये दोस्तों खबर जो निकल करके आई है पटना जिला से निकल करके आई है। देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से सब्जेक्ट में बताया गया है विज्ञापन 1/2023 है, जो कि जिला स्तरीय वेबसाइट पे अपलोड करने के संबंध में बताया गया है कि आप जो है से अपनी पूरी डाटा जिला का वेबसाइट है वहाँ पे आप पब्लिश कर दीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फिर भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में डाल दूंगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थोड़ी सी स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दोस्तों दिख जाएगा जिला बाल संरक्षण इकाई यानी कि दत्तक ग्रहण जो संस्थान होता है उसके अंतर्गत ये भर्ती की जाती है। इसमें दोस्तों मूल रूप से कार्य जो होता है 0 से 6 वर्ष के जब बच्चे लोग होते हैं ना उनका देख रेख करने के लिए ये जो है से संस्था को संचालन किया जाता है। ये जो है से दोस्तों सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखेंगे, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो समझिए कि हो ही गए, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो कि आपका वो हटाएगा और फिर से सेलेक्ट करेगा, फिर से भर्ती करेगा। तो इसलिए निश्चिंत रहें, अगर आप आसपास के हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप पटना डिस्ट्रिक्ट के बाहर के रहने वाले हैं तो ही इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। देखिए दोस्तों अगर पद की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैनेजर कोऑर्डिनेटर, जो कि पद की संख्या दोस्तों यहाँ पे 5 है। बाकी जिला में निकलता था 1-2 निकलता था, लेकिन यहाँ पे 5 है। कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल के लिए 2 है, यूआर के लिए 1 है, ईबीसी के लिए 1 है और एससी के लिए 1 है। आपको 21,700 महीना दिया जाएगा हर माह। 25 वर्ष से 45 वर्ष तक के आपका एज लिमिट रखा गया है। और यहाँ दोस्तों देखिए शैक्षणिक योग्यता में बताया गया है कि सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक विधि अथवा किसी से सामाजिक विषय में स्नातक अथवा स्नातक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या प्रतिष्ठित संस्थान से बाल संरक्षण काउंसलिंग बाल विकास में डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट प्राप्त है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों एक्सपीरियंस में यहाँ पे बताया गया है कि आप 2 वर्ष तक के अगर कोई भी संस्था से जुड़ करके बच्चों को देख रेख के लिए अगर आप काम किए हैं तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा। साथ में अगर आप डीसीए में एमएस ऑफिस होता है अगर उस पर आपको कार्य करने की दक्षता होनी चाहिए। यही दोस्तों 2 नंबर में दिया गया है सामाजिक कार्यकर्ता सह अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर के बारे में बताया गया है। यहाँ भी 5 पद दिया गया है। इसके लिए भी देखिए आपको 18,536 रुपया पेमेंट दिया जाएगा। 22 वर्ष से 45 वर्ष एज लिमिट है। यही दोस्तों इसकी अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो बताया है सामाजिक मनोविज्ञान एवं अन्य सामाजिक विज्ञान विषय में यानी कि सोशल साइंस या सोशियोलॉजी से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं ना तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कहीं कोई विषम परिस्थिति में कोई कार्य किए हैं तो भी आप इसके लिए एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पहले यहाँ पे प्रीफर दी जाएगी। यही दोस्तों यहाँ बताया गया है अनुभव में कि किशोर न्याय प्रणाली के साथ अगर आपको कार्य अनुभव की प्राथमिकता दी जाएगी। हिंदी एवं अंग्रेजी लिखने एवं पढ़ने बोलने वालों के लिए यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि आपको अगर हिंदी पढ़ना लिखना आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नर्स की दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 5 पद दिया गया है। जनरल का 2 है, यूआर फीमेल का 1 है, ईबीसी का 1 है और एससी का 1 है। इनकी अगर पेमेंट की बात करते हैं तो 11,916 रुपया दिया जाएगा। आप अगर 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में अगर हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सरकार भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा अगर मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से इंटरमीडिएट अगर नर्सिंग में किए हैं ना तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा है तो और अच्छी बात है। वहीं दोस्तों इसका एक्सपीरियंस बताया है कि अगर हॉस्पिटल या स्वास्थ्य सुविधा के तौर पे सरकारी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो कहीं भी हो, अगर 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
यही दोस्तों पार्ट टाइम चिकित्सक का है, 5 पद रखा गया है। अगर आपके पास MBBS की डिग्री है तो आप भर सकते हैं। आपको 9930 रुपया जो है यहाँ पेमेंट दिया जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों 5 में आया, जो कि केवल और केवल महिला लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे कुल टोटल 30 पद रखी गई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पद है यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा 30 पद है। 7944 यानी कि 7944 रुपया पेमेंट दिया जाएगा। अगर आप 20 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास अगर क्वालिफिकेशन की बात करता है तो बस पढ़ने लिखना आना चाहिए और बच्चों के साथ घुलना मिलना, प्रेम मोहब्बत ये सब जो है से अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही दोस्तों अगर चौकीदार की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 पद रखा गया है चौकीदार के लिए। यहाँ पे आपको 7944 रुपया यहाँ भी आपको पेमेंट दिया जाएगा। इसकी भी क्वालिफिकेशन वही है कि आप अगर साक्षर हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कुछ विषम परिस्थिति में अगर कोई बच्चा है उसके साथ अगर प्यार मोहब्बत से अगर आप पेश आए हैं तो अच्छी बात है, मतलब ये आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। आपका इंटरव्यू लेंगे तो पूछेंगे कि आप बच्चे को किस तरीके से वो कर सकते हैं, मतलब अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर के डॉक्यूमेंट कौन कौन सी लगने वाली है। तो देखिए बाकी डॉक्यूमेंट के ऊपर तो चर्चा कर ही दिए हैं कि कहाँ पे किन किन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगेगा। वहीं अगर आप जाति का लाभ ले रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे देना पड़ेगा, आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड पूरी कॉपी को कर करके। और आपको जो है जिला बाल संरक्षण इकाई, यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है निबंधित दांत यानी कि रजिस्टर्ड डाक के द्वारा ही भेजना है। कहाँ पे भेजना है तो देखिए यहाँ लिखा है कार्यालय सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, 2nd तल, विकास भवन, गांधी मैदान, पटना। पिन कोड यहाँ पे दिया गया है। अगर आप रजिस्टर्ड डाक से नहीं भेज सकते हैं तो पूरी कॉपी को स्कैन करके PDF बनाइए और यहाँ पे देखिए एक email ID दिया गया है recruitment.dop.patna@gmail.com है। इस पे आपको ईमेल भी कर देना है। कब तक क्या करना है तो दोस्तों ये जो है नोटिफिकेशन 9 तारीख को जारी हुआ है। तो लिखा है कि 22 दिन तक ही कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि हर हाल में आपको 30 तारीख तक के भेज देना है। आवेदन का दोस्तों ऊपर रहेगा ये जो लिफाफा जो ऐसे होता है ना, ये लिफाफा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखना है कि किस पद के लिए आप जो है फॉर्म को भर रहे हैं, कैटेगरी क्या है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको लिख देना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि आयु की गणना आपको है 1/8/2023 से किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए जो भी आपका जो प्रमाण पत्र अगर आप भर करके दे रहे हैं वही आपका जो है इंटरव्यू के समय भी ले करके आना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक जो ये जिला बाल संरक्षण इकाई के तहत जो ये दत्तक ग्रहण संस्थान संचालित है तब तक ही आपकी वैकेंसी यहाँ पे रहेगी, यानी कि आप यहाँ पे कार्य करते रहेंगे। अगर मान लीजिए किसी कारण परिस्थिति बस रद्द हो जाती है तो आपकी नौकरी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नहीं आप कोई कोर्ट में जा सकते हैं और नहीं कुछ मतलब वो कर सकते हैं और नहीं सरकारी दावे का मान्य कर सकते हैं कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा है। अगर ये सब आपको पसंद है तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं दोस्तों देखिए नीचे यहाँ जो है फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से पूरी की पूरी चीज़ हिंदी में है तो आप भर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए घोषणा है, आवेदक का सिग्नेचर करके आप जो है पूरी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेज दीजिएगा। एड्रेस की बात करते हैं तो ऊपर हमने आपको बताया था कि 2nd तल जो गांधी मैदान है वहाँ पर आपको भेजना है। और बाकी दोस्तों कोई कन्फ्यूजन रहती है तो फिर से आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूँगा।